बेटा और बाप में तू मैं हो रहा था। हाथापाई चलने चालू हो गया था। ये झगड़ा को देखने के बाद जो बेटे की माँ होती है वो भी इस झगड़े में शामिल हो जाती है और अपने पति से वो भी लड़ने लगती है। इस लड़ाई को देखने के बाद अगल बगल के लोग, गांव के पड़ोसी सब, कोई छत से, कोई नीचे से, हर जगह से इस लड़ाई को देख रहा था और काफ़ी इंजॉय भी कर रहा था। यकीनन इस लड़ाई को देखने के बाद जो सामने नतीजा निकल के आता है उसे देखने के बाद सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यकीनन इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आपको भी इस घटना में कुछ खुशी महसूस होगा, कुछ दुख भी महसूस हो सकता है। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद। आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होती है वर्ष 2024 से, जहां पर पिता जो है अपने बेटे के लिए बहू को देखने के लिए जाता है। बहू जो एक गरीब परिवार से रहती है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लड़की रहती है। उसे देखने के बाद जो 55 वर्षीय पुरुष रहता है, जो अपने बेटे के रिश्ते के लिए जाता है, वो पहुंचता है लड़की के घर। और लड़की के घर देख जाने के बाद लड़की जैसी देखता है, उसे एक नज़र में अपने बेटे के लिए अपनी बहू पसंद आ जाती है और वो रिश्ता को फाइनल करके वर्ष 2024 के नवंबर महीना में तय करके अपने घर चलाता है। उसकी फ़ोटो लेकर अपने घर चलाता है और वो फ़ोटो अपने बेटा को दिखाता है, अपनी पत्नी को दिखाता है कि यही लड़की है। इसी से मैं अपने बेटा की शादी तय करके आया। घर परिवार में सभी लोग इस फोटो को देखते हैं। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि रिश्ता काटने का कहीं कुछ सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। रिश्ता को तय कर दिया जाता है और तय करने के बाद शादी की दिन निकलवा ली जाती है। शादी का दिन होता है वर्ष 2025 में अप्रैल महीना में। अप्रैल महीना में जैसे 2025 का अप्रैल महीना आता है, सारी शादी की खरीद चालू हो जाती है। बाजार में मार्केटिंग करना शुरू हो जाता है। उसी बीच में लड़की की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और खबर आता है लड़के के घर वाले के पास कि लड़की का तबीयत खराब है, तो शादी के दिन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। ये बात सुनने के बाद लड़की का जो पिता होते हैं वो तुरंत लड़की के घर वाले के पास चले जाते हैं और लड़की को तबीयत की हाल चाल लेते हैं। लड़की वाकई में कुछ तबीयत खराब रहता है। तभी ये पूछते हैं कि आप लोग इसकी उपचार क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं। लड़की के पिता कहते हैं कि हम लोग इतने गरीब परिवार हैं कि हम कहाँ से हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएंगे, इसीलिए हम लोग यहीं गांव के एक डॉक्टर हैं, उनसे दवाई लेकर दिए हैं, ठीक हो जाएगा कुछ दिन बाद। लेकिन लड़की की स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा खराब होता है। तभी जो लड़के के पिता 55 वर्ष के जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोग इसका इलाज नहीं करवा सकते हैं तो हम करवाएंगे। वो अपने घर से 4 व्हीलर कार लेकर के गए हुए थे और वो तुरंत बोलते हैं लड़की के पिता को कि आप लोग लड़की को तैयार कीजिए, हम इसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे। तभी वो लेकर पहुँच जाते हैं एक अच्छे हॉस्पिटल में और लड़की की इलाज कराते हैं। 1-2 दिन में लड़की स्वस्थ हो जाती है और उसके पिता जो होते हैं लड़की का, वो बार बार फ़ोन करते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, अभी तक आप लोग आए क्यों नहीं, घर क्यों नहीं आए। तभी लड़की का जो पिता होते हैं वो बोलते हैं कि लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है, इसकी जब तक पूरी तबीयत ठीक नहीं होगा हम इसे लेकर नहीं आएंगे। और वो लड़की के घर से काफ़ी दूर रहता है जगह। तभी समय बीतते जाता है और दिन शादी का जो थी वो करीब आ रही थी। तभी शादी का जो दिन तय किया जाता है जून में 15 जून को, वो दिन करीब करीब सामने आ रहा था। तभी अचानक जो लड़के का पिता होते हैं अपने कार में उस लड़की को लेकर अपने घर सीधा पहुंच जाते हैं। लड़की वाले के घर नहीं, अपने घर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जब लड़की को कार से उतारा जाता है
लड़की लड़की जो होती है पूरा शादी की ड्रेस में रहती है, मानो अभी अभी लड़की का शादी हो चुकी हो। इस दृश्य को जैसे ही देखा जाता है, लड़की का पिता जो है लड़की के साथ उतरते हैं कार से, तभी उस पर नजर पड़ता है उस लड़के का जिससे इस लड़की को पसंद किया गया था। और वो अपने पिता के पास पहुंच जाकर पूछता है कि पिताजी, ये लड़की ऑलरेडी शादी करके आई है, किसकी, इसका दूल्हा कौन है? तभी उसके पिता बोलता है कि हम ही ने इसे शादी कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद लड़का का मन में क्रोध आ जाता है और वो अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, तो करने लगता है कि ये लड़की मेरे लिए आप देखने गए थे, मेरी मंगेतर थी, मेरी शादी होने वाली थी इससे, और आपने इसे शादी कैसे कर लिया? तभी वो जो 55 वर्षीय पुरुष होता है बोलता है ये बीमार थी, बीमार होने के कारण इसे हम हॉस्पिटल में ले गए, इसकी इलाज करवाएं वहाँ पर, और इसके बीच में हम दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है और ये भी तैयार हो जाती है शादी के लिए और मैं भी तैयार हो जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद लड़के का जो माँ होती है और ये 55 वर्षीय की पत्नी होती है, वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाती है और वो भी अपने सौतन जो होती है जिससे वो लड़की शादी करके जो आई थी 55 वर्षीय पुरुष के साथ, वो अब इसकी सौतन हो जाती है, उससे वो लड़ाई झगड़ा करने लगती है। इस दृश्य को वहां पर उपस्थित गांव वाले लोग बड़े मजे लेकर देख रहे होते हैं। तभी लड़का जो होता है इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उस गांव में पंच बुलाई जाती है, पंच के द्वारा फैसला किया जाता है कि अब चूंकि इस लड़की का शादी इनके साथ 55 वर्षीय पुरुष के साथ हो चुका है, इसीलिए अब इसी की ये पत्नी बनकर रहेगी। लेकिन शर्त यही है कि अब इस गांव में लोग नहीं रहेंगे, इस गांव से इसे निकलना होगा। अब सुनने में आ रहा कि ये लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं और दूसरे शहर में अभी लोग अपना बसेरा बनाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों एक कहानी और भी हुई थी। इसी उत्तर प्रदेश का एक शहर था अलीगढ़, जहां पर एक माँ अपने बेटी के लिए गई थी रिश्ता देखने के लिए, और जिससे वो रिश्ता अपनी बेटी को तय करने वाली थी, यानी उसके दामाद जो थे, वो दामाद को दिल दे बैठती है और अपनी बेटी की जगह खुद अपने दामाद से शादी कर लेती है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी यही सिलसिला चल रहा है। अब ये रिश्ता कितने दिनों तक टिकता है दामाद और सास का, और यहाँ पर ससुर उस लड़की से शादी कर लिया है जहाँ पर लड़की की उम्र 25 वर्ष होती है और लड़का जो है ससुर जो है 55 वर्ष का है। यह रिश्ता कितना दिन टिकेगा, कितना दिन आगे चलेगा, ये तो ऊपर वाले का ही मर्जी है। नमस्कार।